थोड़ा सा मुझ पे कर दो, ज्यादा नहीं मेरी जान। और थोड़ा सा मुझ पे कर दो एहसान, चमक छल्लो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो। यहाँ तेरा क्या हो, मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे परिवार का नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ आने का काम क्या है। मालिक, आप हमें नहीं जानते हो, मैं तो आप ही की रियासत की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सकीना है और जिस पे तुम अत्याचार कर रहे हो ये मेरे अब्बू जान है। मालिक, नौकरवा, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या हो गया मालिक? पाप हो गया, अत्याचार हो गया मेरे हाथों से। हाँ, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं नौकरवा? हम बताइए मालिक। अरे ये तो जुम्मन चाचा की लौंडिया है सकीना। क्या? हाँ, बहुत गजब हो गया मालिक। बहुत गजब हो गया नौकर। ऐसा करो मालिक, तुम नहाई डालो, हम धोई डाली, सब पाक हो जाएगा। नहाने धोने से पाप सब कट जाएगा। काहे मालिक? नहीं, इसका मेरे पास ऐसा तरकीब है कि पाप फिर धुल जाएगा जी, और लोगों की जनता के सामने हम जी, गुनहगार भी साबित नहीं होंगे। ये बात है, बात करिए फिर मालिक। सेठ में लगो। सकीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे माफ करना चाहती हो तो कुछ मुझ पर एहसान कर दो। तुम्हारे अब्बू को मैं अभी इस अस्पताल ले जाकर के उनकी इलाज कराऊंगा और तुम्हारी गरीबी कुछ दूर तुमसे चली जाएगी। बोलिए मालिक, मुझे क्या करना होगा? तो थोड़ा एहसान, ज्यादा नहीं। हाँ सकीना, कितनी तारीफ करूं तुम्हारी, पांव से लेकर सर तक तुम्हारी कयामत ही कयामत है। भगवान कसम, कितनी हसीन हो तुम। आज तक ग्राम सभा पतंजा के अंदर तुम जैसी हसीन लौंडिया मेरी नजर ही नहीं आई। ये क्या कह रहे हो मालिक? मैं सच कहता हूँ, तुम हमारी हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। मालिक, आप जैसा सोच रहे हैं मैं उस प्रकार की लड़की नहीं हूँ मालिक। मुझे गरीबी ही सही, मगर इज्जत कहीं से बाजार में नहीं बिकती है। इज्जत अपने आप खुद बनाई जाती है मालिक। अरे नहीं सकीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। और थोड़ा सा मुझ पे कर दो, ज्यादा नहीं मेरी जान। और थोड़ा सा मुझ पे कर दो एहसान, चमक छल्लो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो। थोड़ी सी अपनी दे दो,
शमशान भेजेगा। मैं जाना और तुझे चाहता ये पता नहीं है हमारी है कौन। कौन है तेरी? अगर ये बात तू चाहता तो भूल करके ऐसे हरकत नहीं करता। तो पहले मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ, कौन है तो? नाम भी तुझे बताएंगे, अपना परिचय भी बताएंगे। बोल, तो सुन ये मेरी है कौन। कौन है तेरी? तबाज का बरदार कभी न छुपा रोक ले, बस कभी न छुपा रोक ले, इसका अंजाम तुम ये बुरा पाओगे। ये सकीना हमारी अरे मुबोली बहाली हाथ मल मल के तुम आज पछताओगे। तो है ये तेरी बहन, मेरी कोई नहीं है ये तेरी। और मेरी कोई नहीं, इसलिए आज तुझको समझा रहा। जा चला जा इसी में आर भलाई तेरी, वरना अंजाम होगा बहुत। सीधे साथ यहाँ से ही अरे चला जाए तू, वरना भेजू तुझे मैं मुल्क यमन। अरे मैं आबरू उस समय तुम न लाखन। ऐसे सपने देखना बंद कर दो बरखुरदार, न तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मेरी बहन शकीरा, तू इसके चक्कर में कैसे फंस गई? भाईजान, मैं पास के घर में बैठी थी और जब मैंने आवाज सुनी तो मैं भागी चली आई। ये हरामजादा जब मैं आई तो अब्बू जान पे अत्याचार कर रहा था। अरे क्या हुआ तेरे अब्बू जान को बहुत मारा है भाईजान। लेकिन शकीरा बहन, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे अब्बू को उसने मारा, और हम तक क्यों छिपाया? अगर ये बात तू पहले बता देती तो कसम पैदा करने वाले की उसे इस दुनिया से उठा देता। नहीं, वो अच्छी आदमी नहीं है। बेटा लाखन, अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आ जाते तो हराम ज्यादा तुम्हारी बहन सकीना की इज्जत लूट लेता, और ये इस चाचा जान इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। चाचा, मेरी बहन की इज्जत लूटने वाले मर गए। अरे वो क्या लूटे गए? जिसने मेरी बहन की तरफ अगर मैंने देखा तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बात रही कुमार सिंह की, तो उससे हम जरूर निपटेगा। लेकिन आज जय शंकर की मालिक, काफी समय हो रहा और मेरा बेटा गुमान सिंह जुम्मन मियाँ को लेने गया है जी। अभी तक जुम्मन मियाँ को लेकर नहीं आया। वो आते होंगे मालिक, वो बैठो, सामने से आ रहे हैं। गुमान सिंह, सर झुका के आ रहे हो और तुम्हारे साथ में जुम्मन मियाँ नहीं है? पिताजी, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे आपसे रहा नहीं जाता। आज वही परशुराम का बेटा लाखन हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया और जुम्मन मियाँ को मुझे लाने ही नहीं दिया। क्या कहा? परसुआ का छोटा बेटा लाखन? हाँ, तेरे हाथों से जुम्मन मियाँ को छुड़ा लिया? हाँ, उसे नहीं लाने दिया? अरे लाखन को तो मैं बर्बाद कर दूंगा गुमान सिंह।
लेकिन जाओ पहले मुनीम कौशल कुमार को बुला कर लाओ, उसके बाद देखना मैं परसुआ का खानदान कैसे समाप्त करता हूं। ठीक है पिताजी, आपके आदेश के अनुसार मैं अभी मुनीम कौशल कुमार की हवेली जाकर फौरन उन्हें बुला करके आपके सामने परशुराम, परशुराम तेरा बेटा लखन मेरे बेटे का अपमान किया है, लेकिन ना, मैं तुझे पतौजा गांव के अंदर जीने नहीं दूंगा। अगर तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर रणवे। नौकर कहाँ रहते हो रे साले साहब? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, लेकिन नौकर हाँ बोलो। तुम्हें नहीं मालूम बोलो कि एक हमारी बेटी है जिसका नाम शिल्पा है जी। और वो काफी दिनों से लंदन में पढ़ाई कर रही थी जी। आज हमारी बेटी शिल्पा अपने घर आ रही है। यानी पढ़ाई करके घर को वापस आ रही है? जी हाँ, इसीलिए घर की साफ सफाई करो आहा। और मेरी चैन लगाओ, मैं बैठ। ठीक है बैठो, हम घर की सफाई करते हैं। ठीक है बैठो मालिक। और कमल दल में लाड़ी करती है बलवीना, कानाली सरानी में लाड़ी करती है बलवीना। अरे गो साये बेटे सपने दे दी से बलवीना। जुग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुश। और जुग जुग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और ज्ञान पढ़े, विद्या पढ़े और पढ़े सम्मान। और ज्ञान पढ़े, विद्या पढ़े और पढ़े सम्मान। लेकिन बेटी शिल्पा, आज काफी दिनों के बाद तुम अपने गांव पतौजा ग्राम में आई। लेकिन बेटी शिल्पा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो डैडी? बेटी शिल्पा, और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे डैडी। क्यों नहीं बेटी शिल्पा? और पढ़ाई किया जितनी पिताजी पढ़ाई
शिल्पा हुआ। मैं जानता था कि एक दिन ना एक हमारी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। अभी नहीं, एक ना एक दिन डैडी देखना आपके सामने आपकी बेटी वकील बन के खड़ी होगी। हाँ डैडी। क्यों नहीं बेटी शिल्पा? लेकिन डैडी इसके साथ में कुछ और कहना चाहती हूँ, और कहने से पहले दिल के अंदर संकोच करती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे डैडी मुझसे नाराज हो जाएं। हाँ डैडी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं खुल के बताऊंगी। अरे बेटी, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कौन बताएगा? और दे दो क्या पिताजी, दे दो क्या पिताजी, समझ गए और सहेलियों के संग में, हाँ डैडी, और सहेलियों के संग में उसल कूद बेटी शिल्पा, डैडी। यानी तुम चमन बाग घूमना चाहती हो। देखो बेटी शिल्पा, जी हाँ डैडी। तुम अभी अभी आई हो और आजकल का जमाना बहुत खराब है। जी हाँ। अब तुम सयानी हो गई, अब छोटी नहीं हो, इसीलिए चमन बाग घूमना अच्छी बात नहीं है। और तुम तो जानते हो हमारी पतौजा ग्राम में काफी लोगों से दुश्मनी है। अरे यार, हमारी बेटी को समझाओ और चमन बाग कहीं नहीं जाना है। ओ बिटिया भाई ने, अरे मामू नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते बिटिया। मामू देखो ऐसा ही जमाना बहुत खराब है, जीजा सही खाने जीजे के बहुत दुश्मनी चलते हैं। देखो ऐसा ही चरण कहीं ना जाए बिटिया, वहाँ लोनी लगी जी। मैं चमन की बात कर रही हूँ, तुम अरे यानी मैं चमन बाग यानी अपने बगीचे को टेलना यानी चाहती हूँ। बगीचा जी हो। हाँ। ओ बिटिया ऐसे हुआ ना जाओ, मालिक सही कहते, जमाना बहुत खराब है, जमाना फूक फूक पाँव रखे वाला है। देखो तुम इतनी सयानी हुई गए हो, अब कुछ दिन के बाद में है बिटिया तुम बियाई जी हो। यानी बताओ वरक्का ही लगेगा। हमारे बेटी के सामने तुम साले उल्टी सीधी हमारे सामने कह रहे हो हमारी बेटी को तुम। बिया हुई जी इनका, इसलिए ऐसे कहो साले। हाँ जीजा। लेकिन बेटी शिल्पा, डैडी हटो हटो मत करता हो तुम। देखो बेटी शिल्पा, हर चीज तुम्हारी मैं पूर्ण करता चला आ रहा हूँ, हाँ डैडी। लेकिन तुम चमन बाग घूमना अच्छी बात नहीं बेटी। डैडी फरमाइए डैडी, अगर आप नहीं मुझे साथ देंगे तो मैं रोने लगूं। बेटी शिल्पा, मैंने कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखा है, इसीलिए बेटी शिल्पा। डैडी और इजाजत है बेटी। सिया डैडी। और इजाजत है बेटी और चमन घूम आओ। इजाजत और इजाजत है बेटी और चमन घूम आओ। और सहेलियों के संग में और सहेलियों के संग में और उछल कूद आओ। तो बाखुदाया के देता तुझे लाडले, जाके अपने चमन की करो शेर तुम, और शाम होने से पहले चली आना तुम। शाम होने से पहले चली आना तुम, नहीं तो दिल में घबराहट हो जाएगी। अपने जिंदगी करके रखे पिता चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। शाम होने से पहले में आ जाओ।
कर रही हो तो समय बहुत कम है और इसीलिए बेटी शिल्पा बहुत जल्दी ओके डैडी नमस्ते। और बेटा गुमान सिंह आज अचानक हमारी हवेली, अरे फोन कर देते, खबर कर देते मुनीम कौशल कुमार तुम्हारी हवेली नंगे पैर दौड़ते। अरे चाचा, कुछ काम ऐसा होता है जो जा करके बनता है, कुछ काम ऐसा होता है जो बुला करके बनता है, कुछ काम ऐसा ही था जो आपके पास मुझे आना पड़ा। ओ बेटा गुमान सिंह, ओ बेटी शिल्पा तुम नहीं जानती हो, अरे तुम बहुत छोटी थी। ये हमारे दोस्त ठाकुर रणवीर सिंह के बेटा गुमान सिंह है। जिस तरीके से उनके बेटा उसी तरीके से ये हमारे भी बेटा यानी तुम्हारे भैया जी। इनसे नमस्ते करो, नहीं तो कहेंगे मुनीम कौशल कुमार की अनपढ़ गंवार जाहिल है बेटे। ये बात तो आप सच कहते हैं डैडी। अगर मेरे भैया हैं और मैं अपने भैया से नमस्ते नहीं करूंगी तो मेरे भैया मुझे बिल्कुल बुद्धू और गंवार समझेंगे। इससे अच्छा नमस्ते करना चाहिए। भैया नमस्ते। बेटा गुमान सिंह, ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज चाचा जी ने आपकी बेटी शिल्पा को पिताजी ने एक घंटे के लिए हवेली बुलाया है। बुलावा तो भेज दिया लेकिन काम नहीं बताया, इसीलिए मैं आपकी बेटी को लेने आया हूँ। ओ बेटा गुमान सिंह, आज हमारी बेटी शिल्पा को ठाकुर रणवीर सिंह ने बुलाया है। जी हाँ। ओ अरे कहते थे मुनीम कौशल कुमार तुम्हारी एक बेटी है, मुझे कभी नहीं मिलाओगे अपनी बेटी से। अरे ठहरो ठहरो बेटी शिल्पा, आज बेटा गुमान सिंह आया है और ठाकुर रणवीर सिंह ने तुम्हें अपनी हवेली में बुलाया है। जाओ बेटी शिल्पा, बेटा गुमान सिंह के पास चली जाओ, थोड़ा सा काम है निपटा के बहुत जल्दी चली आना। बेटा गुमान सिंह। चाचा जी, पिताजी ने 20 मिनट बीत गए, 20 मिनट जाने का और शेष 20 मिनट पिताजी से बात करने का। पिताजी आप भी डांटेंगे और चाचा जी आप भी डांटेंगे। क्यों नहीं बेटा गुमान सिंह। जी हाँ। बेटी की शिल्पा, जाओ 1 घंटे के लिए तुम चली जाओ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी हवेली आके ले जाऊंगा। बहुत जल्दी आ जाऊंगा। नमस्ते। अरे नौकरवा, कहाँ साले रहते हो, जब मौके का काम आता है तब तुम साले टपक जाती हो। का बात जीजा? अरे इसलिए मैं अपनी लौड़िया शिल्पा को भेज दिया है। किस लिए? अरे हमारी नजर है ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली पे, बरसों से गुलामी कर रहे हैं रे। अच्छा, अगर हमारी बेटी शिल्पा जी बेटा गुमान सिंह को फांस लिया तो अगर किसी से इसका चक्कर चल गया इससे, तो ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा गुमान सिंह अकेला है और हमारी बेटी भी अकेली है। अगर हमारी बेटी शिल्पा इसे फांस ली जी और मैं इस हवेली पे नजर रखा हूँ, मैं इसे हवेली को नहीं छोड़ूंगा। अरे हमारी बेटी शिल्पा इसे फांसेगी और इससे शादी हो जाएगी, हवेली का मालिक मैं भी होऊंगा रे। इसीलिए चलते हैं जी, बैठ कर इंतजार करते हैं, उसके बाद में कोई भी चलो। देखो भैया, नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार नौकर। शायद तुझे एक बात मैं राज की बताना चाहता हूँ। वो कौन सा राज? मेरे तेरे सिवा बीच में हुई बात कोई तीसरा मत जाने। नहीं बताएंगे मालिक। तो सुन, बोलो। बुलाने तो आया था मुनीम कौशल कुमार को, लेकिन जब पहला कदम उसकी चौखट पे पड़ा तो पहली नजर उसकी लौंडिया शिल्पा पे पड़ी और देखते देखते मैं उसका दीवाना हो गया। इसीलिए मैं उसे
वो फिर से बोला, ऐसी जैसे चल रही कि आपका पीछा भी नहीं कर पा रहे। ओ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था शिल्पा। ओ हाय, भैया आप अपनी हवेली से चले थे, शराब वराब पीकर चले थे क्या? आप देखते भी लड़ती भी चल रही। शिल्पा जी हाँ। शायद तुम्हें नहीं मालूम, शराब का नशा इंसान को 2 घंटे के बाद बुत कर देता है। इश्क और अय्याशी का नशा जब चढ़ता है तो इंसान को बर्बाद और तबाह करके रख देता है। मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ, मतलब नहीं समझी? सच कहा, मैं तुम्हारे लिए कसाई नहीं बनना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। बुलाने तो आया था तुम्हारे बाप मुनीब कौशल कुमार को, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब मेरी नजर पड़ी तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। अपने होने वाले मंगेतर को इस तरह से नहीं कहते। अरे कीड़े पड़े चाहे बरजतिया, लेकिन आज हम तुम्हारी दुकान से 5 रुपए की कमला पसंद जरूर खाए। क्या कहें, समझ रहे हो बात? अरे हम तो कहते थे तुम बैधा हो, तुम तो बहुत अय्यास हो। हमारे साथ आओगे? नहीं आओगे? अरे आओ, अरे हम नहीं पठाएंगे, तुमको पठा देंगे यार। जाके देखा कुर्ता खोल रही हो। शिल्पा तुम्हारे अंग से जब हमारा अंग मिला ना तो 440 वोल्ट करंट पैदा हो गया। मैं तो सोचूं जिस तरीके से बिजली का ट्रांसफार्मर फटता उसी तरीके से फट जाऊंगा जब तुम्हारे सीने से सीना मिलेगा। और चेहरा इनोसेंट है, जवानी है डिसेंट, ये है। और चेहरा इनोसेंट है, जवानी है डिसेंट, ये करके दिल का एक सीधा